धरा, आओ देखे शौक धरा, आओ देखे शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा, शौक धरा ये शौक धरा। संवत्सर प्रतिपदा घुघुती हर बार, कृष्ण नंदाष्टमी हरेला त्योहार। किरजी भामो उत्सव कंडाली से सराबोर, पर्व मेले उत्सव यहाँ दिखते चहोर। ये हिमालय देवों की भूमि है, घाटियों में शौक यहाँ बसते हैं। शिव ने अमृत भरा यहाँ, शिव ने अमृत भरा। शौक धरा को अपने धवल पर्वत शिखरों, कल कल निनाद करते नदी नालों, घने हरित वनों की अवलियों और विस्तृत बुग्यालों, मनोरम घाटियों के रूप में प्रकृति ने अपूर्व सौंदर्य प्रदान किया है। प्रकृति की इस सुंदरता से कम सुंदर नहीं है यहाँ का जनजातीय लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक संगीत। भूटिया जनजाति की अपनी बहुत आकर्षक, रोचक नृत्य तथा संगीत शैली है। शौका लोक संस्कृति शौकाओं की अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो हर्ष, विषाद, आवेश, विनोद, हास्य और व्यंग आदि अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति संगीत की स्वर लहरी के साथ करता है। गढ़वाल और कुमाऊं की विभिन्न घाटियों के शौका समाज में भिन्न भिन्न स्थितियों तथा अवसरों पर गाए जाने वाले प्रचलित लोक गीत हैं। सभी घाटियों में आराधना के गीतों की परंपरा है। देवताओं की स्तुति और प्रकृति महिमा के गीत गाए जाते हैं। ऐसे गीतों में प्रथम आदि देव ब्रह्मा और भूमि देवता का आह्वान करके उसका प्रतिरूप मूल नारायण के नक्श का अति सुंदर वर्णन किया जाता है। जौहार के शौका समाज में आराधना गीतों में 33 कोटि के देवी देवताओं का वर्णन भी मिलता है, जो विजयसार काठ के बने ढोल की ध्वनि सुनकर नाच उठते हैं। उत्तराखंड के देवी देवताओं में कत्यूर की साली माली देवी की मनौती भी इन गीतों में मांगी जाती है। जौहार में सामूहिक पूजा के अवसर पर भक्तजन मंदिर की परिक्रमा करते हुए नंदा देवी की आराधना के गीत गाते हैं। इन गीतों को गाते हुए ये देवी से कहते हैं,
हे देवी, अब हम ठीक 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। लोकगीत जो है किसी भी समाज की संस्कृति को दर्शाती है लोकगीत। तो वहाँ भी लोकगीत अलग अलग तरह के हैं। उपासना के गीत भी हैं, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए के गीत हैं, फूलों के संबंधी गीत हैं, सुमन गीत कहते हैं, और प्रशस्ति गीत है, किसी व्यक्ति की जो प्रशंसा की जाती है। खासकर जो होता है हमारे यहाँ के लोगों में ये जो खासकर ये कौतिक के अवसर पर सामूहिक रूप में गाते हैं, रिंग में जैसे पूरे कुमाऊँ बोलते हैं चांचरी गीत, तो हमारे यहाँ उसको ढुसका बोलते हैं, रिंग में गाते हैं। और ये जो चांचरी गीत होते हैं वो श्रृंगारित होता है, अधिकतर जो श्रृंगारिक होते हैं ये चांचरी गीत, कुछ वो भी होते हैं। तो लोकगीतों में देवता के आराधना संबंधी बहुत से गीत गाए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ। पारी पातल पातल क्या गाजो हलो मोरी नारायणा जी, मोरी नारायणा पातोली सा रोला जैसे मावरी सी पोली जी, खोली का गणेश देना है जाया, मोरी का नारायणा देना है जाया, थाती का थल देना है जाया, भूमि का भूम्याल देना है जाया, मोरी नारायणा आंगुली सा रोला जैसी सरपमु नाली जी। नीतिमाणा घाटियों में भी देवी देवताओं के आराधना गीतों की परंपरा है। शुभ कार्य मंगल बेला में गणपति की आराधना मंगल गीतों के माध्यम से की जाती है। नवरात्रि में भादों की अष्टमी में देवी गीतों, विशेषकर नंदा देवी के गीतों को गाकर मां की आराधना की जाती है। साथ ही देवी मां के धर्म भाई लाटू देवता को भी गीतों के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है। लाटू देवता के गीतों का खास प्रचलन है। भगवान बद्रीनाथ नीतिमाणा घाटियों के इष्ट देवता हैं। प्रभु के चरणों में गीत गाकर यहाँ के रंगपा लोग पूजा करते हैं। विशेषकर बद्रीनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर लोकगीत गाने की बहुत सुंदर परंपरा है। नीतिमाणा घाटी में स्थानीय देवी देवताओं के लिए भी गीत गाने की शुभ व सुंदर परंपरा देखने को मिलती है। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग गीत हैं। सेलकू देवता को प्रसन्न करने के लिए आह्वान गीत गाए जाते हैं। लोकगीत शादी ब्याह, मुंडन संस्कार और घंटागण की जब पूजा चलती है और डिफरेंट तरीके के हमारे गाने गांव के हम उनको बोलते हैं गणजानी, जो ये मांगलिक गीत गाते हैं। तो उन गणजानी लोगों का हमेशा यही रोल रहता है कि गांव में कोई भी इस टाइप के कार्य हों तो सबसे पहले गांव के बूढ़े बुजुर्गों को बुलाया जाता है और उनके द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया जाता है और उन्हीं के गानों के साथ यह कार्य भी समाप्त होता है। जैसे नंदा जागर के टाइम पे आप ये लगा दे, हरिद्वार से लेकर वो सीधे कैलाश तक गाना गाते हैं। डिफरेंट जो जगह है उस गांव के देवताओं के बारे
की अगवानी की जाती है। यहाँ के देवता आए, आपको हम ये फूल चढ़ाएंगे, ये पुष्प चढ़ाएंगे। फिर हल लगाने से पहले जो हमने बोला था वही पूजा चलता है। एक हमारे भगवान घंटाकर्ण के भाई बोलते हैं, उसको कुबेर जी बोलते हैं, लेकिन हमारे भाषा में उनको पटियार देवता बोलते हैं। तो पटियार देवता का भी गाना अलग है, घंटाकर्ण जी का भी गाना अलग है, और जो हमारे मुंडन में जो गाना चलेगा वो अलग है, और जो हमारे शादी विवाह में जो गाना है वो बिल्कुल अलग टाइप का। और सिद्धनाथ जी का श्रावण के महीने में जो हमारे बकरी वाले हैं, तो अपने साथ नाग देवता और सिद्धनाथ जी की रिद्धि और सिद्धि, इनको लेके वो हमेशा अपने कंडी में रखते हैं। और श्रावण में जब बाहर से उनको बुलाते हैं हम, जो ये मांगल गीत गाने वाले हैं वो लोग आते हैं, और हुड़का और थाली कांसे का वो बजा के तो देवताओं का आह्वान किया जाता है। एड़ी आंचरियों की पूजा है। एड़ी आंचरी मीन्स जो आपके अप्सराएं वो आती हैं वहाँ पे। जागर गीत गाने वाले हमारे आते हैं श्रावण के महीने में और पौष के महीने में। बेसिकली हमारे पहाड़ों में चैत के महीने और पौष के महीने और श्रावण के महीने, इन 3 महीने इन पूजाओं के चलते हैं। लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा इस घाटी में देखने को मिलती है। पांडवों की जन्मस्थली इसी घाटी में है। पांडवों ने वन प्रस्थान के बाद लंबा समय यहाँ बिताया। पांडवों की शक्ति और भक्ति की शौका लोग आराधना करते हैं। पांडवों का परिचय, पांडवों का जयकार और पांडवों की कार्यशैली गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। दौड़ी का फली को 5 पांडव, तुमको सेरो जगवाई, झूठे रो जगवाई मेरो माता, भला राज का पाठ, राज तो लो युधि से ठर राज, भला माता रे सोराल, भीमा सेना जगवाई मेरो माता, भला नमन को गाजा, गाजा तो लो भीमसेन जोधा, भला माता रे सोराल, दौड़ी का फली को 5 पांडव, तुमको सेरो जगवाई, अर्जुन जगवाई मेरो माता, भला गांडी खेलो बाण, बाण तोलो लो अर्जुन जोधा, भला माता रे सोराल। लोकगीतों की परंपरा में अन्य भारतीय अंचलों की तरह ही शौका घाटियों में भी ऋतु गीत गाए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन घाटियों में सुंदर ऋतु गीतों का सौंदर्य और अद्भुत लगता है। पर्वतीय अंचल के वर्ग विशेष जोहार के शौका समाज के लोग बसंत पंचमी के दिन ऋतुराज बसंत के आगमन की प्रसन्नता में ढोलक की थाप और घुंघरू की झनकार के साथ घर घर जाकर भिटोली के गीत गाते हुए कहते हैं, प्रभु झूले ऐसो खेला राजो है, नंद महर घर आयो, नीता धेनु चरायो, ए नीत धेनु चरायो,
जमुना किनारे धेनु चराए, जमुना किनारे धेनु चराए, चोरी चोरी माखन खाए, नित धेनु चराए, हे नित धेनु चराए, हे प्रभु जुले सो खेल रचो है, नंद महर घर आयो, नित धेनु चराए, हे नित धेनु चराए, नंद महर ले अरज कियो है, हे नंद महर ले अरज कियो है, दे दो चीरा हमारे, नित धेनु चराए। दारमा, व्यास, चौदास घाटी के लोग फलों, फसलों और जड़ी बूटियों के असरदार नुस्खों को बयान भी करते हैं इन्हीं गीतों के माध्यम से। ये गीत फसल गीत की श्रेणी में आते हैं। हम अपने जो है महिलाएं है या पुरुष है या बच्चे हैं उनको लेकर नहीं, अपने जो दो जोड़ी बैल है उनको भी संकेत देकर फिर गाते हैं, जिससे कि वो भी जान जाते हैं कि हाँ वास्तव में हमारा जो मालिक है हमें कह रहे हैं। जैसा हमारा जो दो जोड़ी बैल का नाम है, जुब्बू का नाम कल्यामल्या है, तो जो खेत जोतने वाला अपने ही भाषा में, बोली में ये गीत गाता है, ले ले काल्या ले 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 माल्या ले ले ले, मतलब आओ काल्या आओ मल्या, यानी कि दोनों बैल, जोड़ी बैल से कहते हैं कि आओ आप मेरे पीछे आओ, हमें खेत जोतने को जाना है, मेहनत करने को जाना है। इस प्रकार का जो कह के आगे को रस्सी पकड़ के हमारा कोई भी व्यक्ति है या पुरुष है या स्त्री जाए आगे चलेगा और उसके पीछे दोनों बैल या जुब्बू पीछे पीछे चलते हैं, काल्या मल्या जैसे है। उसके बाद खेत में पहुंचने के बाद खेत की जुताई होगी तो अलग अलग प्रकार से उसमें गाते हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई तो सीटी सीटी बजा के भी यानी कि काल्या मल्या को का मनोरंजन करता है। उनको अपने एक सम्मोह कहते हैं, गाने में सम्मोह में ऐसा बात देता है कि वो उसको मात्र खेत जोतने के अलावा उधर इधर भटकने का नाम नहीं लेता। वो मृत संस्कार में जो हमारे रंग समुदाय में उस आत्मा को शिमिदंगल मान के हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं, और जब श्राद्ध होती है तो उस मृत आत्मा को लोकगीत के थ्रू उसको शुद्ध प्रदेश, शुद्ध राजू यानी कि छुलंगो पाटू में उसकी आत्मा को पहुंचवाते हैं। तो उस प्रकार इस ढंग से उसको यानी कि गाकर उस आत्मा को छुलंगो पाटू तक हम पहुंचवाते हैं। जैसे अनुचेरा गता कर सा पायो गतानुषे मेयो ए डन डन यंगाते ए गले थो थो दे लंग ए गुई पाटू गो ते पाटू रो ए दाजा छियो ए गले अम तंगा चे
ए शिंपं शरज ठोयो ए गले अमतंग चेबे अजितु थो देलंग ए निपाटुरो ए उन्त्या बावे नबे देनी सोनुषिमी। इन घाटियों में लोकगीतों की परंपरा में ये भी दिखाई देता है कि लोकगीतों का अर्थ मात्र मनोरंजन, आराधना या खुशी की अभिव्यक्ति ही नहीं, बल्कि सामाजिक परंपराओं का, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन भी है। भोटिया घाटियों में विशेष मदिरा चाकती के अत्यधिक प्रचलन के दुष्प्रभावों का विवरण भी यहाँ के गीतों में मिलता है। कुमाऊनी गढ़वाली लोक संस्कृति से प्रभावित हो नीतिमाणा की शौका घाटियों में प्रसन्नता लिए चांचड़ी गाए जाने का रिवाज है। बसंत पंचमी से विश्वत संक्रांति तक देवी गीतों, लाड़ू देवता के गीतों के अलावा चांचड़ी भी गाई जाती है। गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र की शौका घाटियों में लोक संगीत में एक मुख्य समानता ये है कि सभी शौकाओं, रंगों, रंगपाओं में संस्कार गीत गाए जाते हैं। जन्मोत्सव, यज्ञोपवीत, विवाह और गृह प्रवेश आदि शुभ अवसरों पर सगुना गीत गाए जाते हैं। विवाह उत्सव के अवसर पर त्योहार में गणपति और भूमि देवता का आह्वान करते हुए सगुना गीत गाने का प्रचलन है। रस खाने नंगर घाटी प्रदेश में आज वर और कन्या के विवाह की प्रसन्नता में चहल पहल है, ये गीतों के माध्यम से दिखाई देता है। दारचूला की दारमा व्यास और चौदास में रहने वाले शौका लोगों में भी विवाह संस्कार के समय मांगल गीत गाने की परंपरा है। इन गीतों में बधाई के अतिरिक्त पुरखों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का वर्णन भी किया जाता है। हमारे जो रंग समुदाय में विभिन्न प्रकार के मेले होते हैं, तीज त्योहारें होती है, पूजा अर्चनाएं होती है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार से जो हमें लोकगीत और लोक नृत्य गाए जाते हैं वो उन्हीं विषय को लेकर गाए जाते हैं। जैसे पूजा होती है तो हमारे रंग समुदाय का जो इष्ट देव पूजा से मात्र में शिवालिक में रहने की वजह से ज़्यादातर शिवाजी के नाम से ही गाना भी प्रपोज होती है और गाया भी जाता है। और सब बैठ के शादी ब्याह या कहीं पूजा हो गया, कोई भी संस्कार जो है, इससे आगे भी आया है हमारे यहाँ संस्कार है, उसमें हर संस्कार में लोकगीतें गाई जाती है। और एक गीत आता है शकुनु गीत कहते हैं, शकुनाथ गीत कहते हैं। जैसे दाने की दही ताला, दाने की दही, दाने की दही ताला, दाने की दाई, यह है शुभारंभ गीत। इसके बाद भी फिर महफिल हमारी अपनी रंगत पे आती है और अलग अलग प्रकार के जो लोकगीतें होती है वो गाया जाता है। और हमारे जो गीतकार है, गाने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अपना अपना तर्क देके अपना अपना जो अहमियत होती है अपने आप की, अपने क्षेत्र की कुछ संस्कृति को लेके वो गाना गाते हैं। और इसी प्रकार से 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात तक भी ये गाना गा के सभी स्त्री पुरुष नवयुवक युवतियाँ बैठ के अपना महफिल सजा के, और हमारा जो संस्कृति के अनुसार जो हमारा संस्कृति वह अहम भूमिका अदा करती है, जो मदिरा पान चलता रहता है। और जैसे लोकगीत में, इसी जो महफिल वाली गीत में मैं कुछ मुखड़े आपको सुनाना चाहूँगा। छिरायो कठनी कमर खान्या, गुगु चबे रंग खने राजो ले उदी के मिले चे गो थंग दो, गाबाला चुक श्याब पलती जागा गंगो बंग तो से तो। इसमें जो गायक ने अपना जो ट्रेडिशनल या अपना ट्रेड या अपना जो भावना व्यक्त किया है कि जो हमारे बुजुर्ग किस तरह से आए होंगे, ऐसे कंदराओं में, ऐसे पहाड़ियों में किस तरह से बैठे होंगे। गावाला कहते हैं हम जो जानवर की जो खाल से बनी हुई पहनावा, और वह पलती कहते हैं जो हुआ और पलती, जो हमारे वहाँ मुख्य
फसलें होती है, किस ढंग से उन्होंने आज की दुनिया, आज के समाज को देख के इस गीतकार ने उस विरह की बात को बता दी। सगुना गीतों, मांगल गीतों की परंपरा शौकाओं की नीतिमाणा घाटियों में भी प्राचीन काल से है। गणेश पूजन के समय, गणपति आराधना, स्वागत बारात के समय इन गीतों में बारातियों को देवताओं के रूप में देखा जाता है। नीतिमाणा में लोक गीतों की समृद्ध परंपरा है। विशेष रूप से शादी ब्याह के अवसर पर कन्यादान यानी फेरों के समय मांगल गीत गाए जाते हैं। प्रकृति की गोद में बसी ये शौका घाटियां अपने लोक गीतों में प्रकृति का चित्रण भी करते हैं। मुंशियारी जो अदुक जोहार अदुक संसार की उक्ति रखता है, वहीं जोहार में जोहारी प्रकृति, जोहार का वर्णन और जोहार की सुंदरता के गीत गाए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण धारचूला के अन्य शौका क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीतों में भी मिलता है। नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण दारमा, व्यास और चौदास के गीतों में भी इसी प्रकार का वर्णन है। जौहार घाटी के लोक गीतों में सबसे अधिक महत्व श्रृंगारिक गीतों को दिया जाता है। पति पत्नी का रूठना मनाना, जीजा साली की छेड़छाड़ इन गीतों में दिखाई देती है। श्रृंगार गीतों की ये संस्कृति दारमा, व्यास, चौदास घाटियों में भी मिलती है। पत्नी रूठकर चली जाती है, पति उसे कहां-कहां ढूंढता है और उसकी याद में गीत गाता है। शौका लोक गीतों की ये संस्कृति वास्तव में अनूठी है। पर्वत का गीत संगीत इतना मीठा है कि दूर घाटियों से उठती हुई स्वरलहरी की ओर बरबस ध्यान चला जाता है। शौकाओं की माटी से उपजे और घाटियों में गूंजते मीठे लोकगीत पर्वतीय संस्कृति के द्योतक हैं, शौका जनजाति की पहचान है। na 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 शौक धरा